दोस्तों यह बात बताते हुए बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है कि द रॉट चैनल का रियल ऑनर अब कह सकते हैं जेरी अब हम सबके बीच नहीं रहा। 2 दिन से कमेंट आ रहे थे सपना के चैनल पे, सपना के वीडियो के नीचे कि आपने कुछ नहीं बोला सपना, आपका जेरी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, आपका जेरी का डेथ हो गया, आपने कुछ नहीं कहा, आपने एक कम्युनिटी तक नहीं लगाया। और सच में जब मैंने जाकर देखा तो ना ही सपना का कोई कम्युनिटी है, ना ही अंशु का कोई कम्युनिटी शेयर किया है। क्या सच में सपना और अंशु को औगी और जेरी से लगाव नहीं था? क्योंकि जब सपना ससुराल छोड़ के आई ना तो काफ़ी जेरी और औगी जो है काफ़ी उदास रहने लगे थे, आहत तक रहे थे। क्योंकि कहने के तो बोलते हैं कि जानवर है मगर वो इंसान से कम नहीं होते। सपना का दोनों बच्चे से कितना लगाव था। जेरी और औगी जो है सपना का इर्द गिर्द घूमते रहता था, उसको ट्रेंड करते थे। जब सूरज भाई जिंदा थे तो वो इसको मतलब ट्रेंड करते थे। उसके बाद राजू भाई उसका ध्यान रखते थे। उसके बाद जब तक सपना रही तो बस सपना बोली कि उसको ट्रेंड करने के लिए मतलब एनर्जी चाहिए, और जो कि मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे हैं, उनको देखभाल करूँ कि ये दोनों को देखभाल करूँ, तो सपना से तो हो नहीं पाया। जो आपने द रॉट ऑनर पे इतना अंशु के साथ वीडियो आप देखते थे, उसको पहले सिखाया जाता था, उसको प्रैक्टिस करवा के फिर वीडियो शूट किया जाता था। तो सच में मतलब वो बूढ़े माँ बाप को ना सच में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ। पहले 2 जवान बेटे, अरे बेटा कहीं देन है कि बेटे के बदौलत जेरी और औगी आया था, तो ये दोनों को देख के थोड़ा माँ बाप को सुकून मिलता था कि हमारा औगी और हमारा जेरी है। मगर वो भी दुनिया को छोड़ के चला गया, क्योंकि 1 महीने से काफ़ी बीमार चल रहा था। जेरी का किडनी भी फेल हो गया था, और सपना भी बोली थी कि जेरी जो है बूढ़ा हो गया है, अब उसके पास इतना एनर्जी भी नहीं है, जितना पहले एक्टिविटी वीडियो में दिखते थे आप उतना अब एक्टिविटी नहीं कर पाता है, और इतना मतलब एक्टिव भी नहीं रहता है, सिर्फ सुस्त रहता है, आराम से बैठा हुआ रहता है, एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ जाता है। जैसे पहले एक्टिव था वैसे अब नहीं है। पहले तो कमेंट आ रहे थे, मेरे भी चैनल पे कमेंट आए, प्लस सपना के चैनल पे लगातार कमेंट आ रहे हैं 2 दिन से। तो मैं सोच रही हूँ कि आजकल वैसे भी सब नेगेटिव कमेंट आजकल सपना को लेकर बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो नेगेटिव कमेंट होगा। मगर जब हमारे सामने जब औगी का वीडियो सामने आया ना, उसमें सपना के ससुर जी भी थे, और सासू माँ जो क्रियाक्रम होता है डॉगी का फूल वूल दे के मतलब सब कुछ कर रहे थे अंतिम संस्कार का, तो सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो घर सच में बहुत ज़्यादा सूना पड़ गया है। और सपना का इधर ससुराल छोड़ के इधर आने के बाद, शिफ्ट होने के बाद, सपना के सास ससुर के साथ एक लड़की और भी रह रही है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंशु है। सपना को घर से भगाने के लिए अंशु को घर से पहले बाहर निकाल दिया गया था, उसके बाद फिर अंशु को फिर वापस बुला लिया गया। तो नहीं, अंशु नहीं है, कोई और लड़की। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो सपना जो है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सपना जाएगी मिलने के लिए, क्योंकि सपना का शुरू से ही डॉगी के साथ लगाव था। जब छोटा था तभी सूरज जी लेके आए थे, तो सपना को जाना चाहिए। मगर यहाँ पे बात ये भी खड़ा हो जाता है कि सपना जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई है तो क्या सपना वहाँ जा पाएगी? हो सके तो जितने भी मोमेंट जेरी और औगी के साथ बिताई है तो वीडियो कट करके क्लिप, भले एक आध वीडियो इमोशनल वाला डाल सकती है सपना। मगर सोचने वाली यह बात है कि ना ही सपना के कोई इंस्टाग्राम पे और ना ही कोई अंशु के इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे कोई औगी को लेकर कोई स्टोरी लगाया गया कि औगी अब इस दुनिया में नहीं है, ना ही यूट्यूब पे। और सपना को लेकर इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि
परायण है, दो दो पति को खा गई और यात्रा करने जा रही है, अपना सास ससुर को दुख तकलीफ देके वो माँ बाप तुम्हें दो दो बेटा सौंप दिया, दो दो पति का विधवा हो गई है, अब मेकअप और लिपस्टिक लगा के अब किसका बेटा को तू खाने वाली है। इस तरीके से कमेंट लोग कर रहे हैं। सच में सुन के ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि देखिए आप जब भगवान की यात्रा पर निकलते हैं या यात्रा पर नहीं भी निकलते हैं ना, तो घर में कोई ना कोई भगवान जी का तो फोटो आप लगा के रखती है ना। बोलते हैं कर्मा इज रिटर्न, आप जैसा कर्म करोगे ना आपका कर्म वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अगर किसी के बारे में इतना हेट कमेंट कर रहे हो ना तो सोच समझ के करिए, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। जो भी देवी देवता को आप मानते हो, अगर आपके घर में कोई भी कोने में अगर भगवान जी का तस्वीर लगा रहे हैं, कुछ न कुछ अद्भुत शक्ति तो होती है हमारे आगे पीछे। अगर हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। तो किसी भी लड़की को लेकर किसी भी दुख तकलीफ में एक रियल में जो दुख तकलीफ में है और उसके ऊपर आप और कमेंट करके इस तरीके से हेट कमेंट करके उसको और दुख तकलीफ दे रहे हो। तो जब ये भगवान जी के पास जा रही है, यात्रा करने के लिए जा रही है भगवान जी के, और ये बोलते हैं ना कि बहुत सौभाग्य से भगवान जी का बुलावा आता है। तो जब सपना खाटू श्याम जी का यात्रा करने जा रही तो सपना को लेकर इस तरीके से कमेंट कर रही है कि ऐसे कपड़ा पहन के जा रही है, दुपट्टा नहीं लिया, वो नहीं किया। तो आप ऐसे क्यों इसको ऐसे बोल रहे हो? क्या मतलब आपका कुछ बिगाड़ा है? उसका क्या दोष है? कोई लड़की चाहती है अपना घर बर्बाद करना, वो तो खुद बेचारी इतनी दुख तकलीफ में है, और एक भगवान का यात्रा करने जा रही है, ऊपर से आप सब इस तरीके से बैड कमेंट कर रहे हो। किसी को इतना भी दुख तकलीफ या किसी को इतना भी हेट कमेंट नहीं करना चाहिए कि जब उसका आंखों से आंसू निकले तो सबसे पहले नाम आपका ही बद्दुआ आपको ही दे। तो इसलिए किसी को भी हेट कमेंट करने से पहले ना सोच समझ के कमेंट करिए कि मैं आप बोल क्या रहे हैं। तो जब मैंने वीडियो देखा उसमें अंतिम संस्कार और सपना के ससुर जी और सपना के सासू माँ जो है अच्छे से क्रियाक्रम किए जैरी को, और औगी जो है बेचारा बहुत अकेला पड़ गया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में, वो भी जैरी को खोज रहा है। सूरज भैया बहुत छोटा ही था तब दोनों के लेके आए थे, इतना देखभाल केयर किए। उसके बाद सूरज भाई के जाने के बाद राजीव भाई उसका केयर करने लगे, उसको सिखा के टैलेंट करके उसको वीडियो शूट करते थे, इसका हर एक स्पेशल मोमेंट का। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सुन के कि सच में उस घर में सिर्फ मातम ही मातम है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।